हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, इस समय मैं कलादरा गांव में हूं, जहां से हम भरूच के लिए अपनी यात्रा शुरू करेंगे मैया नर्मदा परिक्रमा के तहत। तो दोस्तों, इस समय 6 बज रहे हैं। अंधेरा तो आपको मालूम ही है कि यह 6:30 पौने 7 बजे तक छटता है। तो इसलिए अब यहाँ सभी परिक्रमावासी जो है अपनी पूजा में व्यस्त हैं और कुछ जाने भी लगे हैं। तो चलते हैं, हमारा भी ये लगेज तैयार है और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखते हैं शाम को हम भरूच पहुँच पाते हैं कि नहीं। नर्मदे हर। तो देखिए दोस्तों, जी जो कलादरा गांव था, वहाँ से करीब करीब हम 2 किलोमीटर चले आए हैं। और 2 किलोमीटर चलने के बाद अभी करीब 2 किलोमीटर और हमें ये रास्ता तय करना है। और अभी हमने इसलिए आगे शूट नहीं किया था क्योंकि अभी अंधेरा ही है, लाइटें जली हुई हैं। और जो है अब यहाँ से थोड़ा, अभी हमने एक दुकान मिली थी जिस पर हमने चाय पी। अभी थोड़ा गर्मी भी आ गई और क्योंकि इस समय खुले में है तो सर्दी बहुत लग रही है। अभी 2 किलोमीटर चलने के बाद हम हाईवे पर आ जाएंगे। हाईवे पर हमें बताया गया है कि भैया रोड बन रहे हैं, तो इसलिए होशियारी से चलना। गिट्टियाँ विट्टियाँ और बड़े बड़े वाहन चलते हैं, तो इसलिए हम अभी हाईवे पर पहुंचते हैं। और देखिए, कोशिश करते हैं कि आज हम भरूच पहुंचेंगे। और अधिकतर परिक्रमावासी तो सुबह ही 5 बजे से निकल गए, हम वहाँ से 6 बजे निकले हैं, जबकि यहाँ पर अभी इस समय 7 बज रहे हैं। तो और कल तक हम अभी मैया जी के तट पर चल रहे थे तो बड़ा आनंद आ रहा था। और आज हमें हाईवे पे चलना है, तो हाईवे पे हमारी हालत ख़राब हो जाती है। धूल मिट्टी और ट्रकों वाहनों के जो आवाजाही होती है उससे परेशान हो जाते हैं। तो चलिए देखेंगे जैसा भी है। नर्मदे हर। और ये इस समय ये देखिए लाइट, और ये देखिए दोस्तों, सुबह सुबह ये सूरज अपनी मंदम रोशनी बिखेरता हुआ, सुबह का प्रकाश। और अभी यहाँ से करीब अभी 1 किलोमीटर की दूरी और है हाईवे पर पहुँचने के लिए। हाईवे पर आ चुके हैं, सामने हाईवे हमें नज़र आ रहा है। अब हमारी यात्रा जो है इस हाईवे के द्वारा चलेगी भरूच तक। ये देखिए, हाईवे पर हमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो वाहनों से आती है। और जितना हम मैया जी के तट पर चल रहे थे वो एक सुकून और शांति की हमारी यात्रा थी। अब इस पर हमें ये दिक्कत आएगी कि हमें अपने आप को वाहनों से भी बचाना है। और ये पूरा इंडस्ट्रीज़ एरिया है जहाँ पर ये मीठी तलाई थी, जहाँ बंदरगाह टाइप में भी था, क्योंकि वहाँ शिप वगैरह आती हैं, वहाँ शिप वगैरह ज़्यादा आती हैं और सामान का लदान होता है जहाज़ों के द्वारा, पानी के जहाज़ों के द्वारा। इंडस्ट्रीज़ एरिया है, फैक्ट्रियाँ हैं। तो दोस्तों, अब खुद देखिए कितने वाहन चल रहे हैं यहाँ। और जितनी भी ये फैक्ट्रियाँ हैं, इनकी जो ड्यूटी के कर्मचारी आते हैं वो भी इन वाहनों से बसों के द्वारा आते हैं। और सामने एक नर्मदा परिक्रमा विश्राम स्थल भी है, चलते हैं वहाँ, थोड़ा चाय वगैरह पिएंगे। तो हमको वो बुला भी रहे हैं आवाज़ दे करके। चलते हैं, इन वाहनों से बचना है। नर्मदा परिक्रमा विश्राम स्थल भूतेश्वर सेवा समिति भैंसली गांव है ये, तहसील बागरा, जिला भरूच। यहाँ देखिए परिक्रमावासी चलते हैं, यहाँ चाय वगैरह पीते हैं। चाय सेवा, चाय जो अभी चाय पानी की सेवा थी, वहाँ जो एक माता श्री थी, उन्होंने हमें बतलाया कि आपको हाईवे पर नहीं चलना है, हाईवे पर आपको बड़ी दिक्कत आएगी। रोड बन रहे हैं तो वन वे ट्रैफिक भी नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। आप यहाँ से अभी 3 किलोमीटर आगे टोल टैक्स पड़ेगा, टोल टैक्स से आप सीधे हाथ पर जाना है आपको। तो
वहाँ से हमें एक बताया था केवट आश्रम, दोपहर तक आप केवट आश्रम पहुँच जाएंगे। तो केवट आश्रम पर हम भोजन प्रसादी भी कर सकते हैं, विश्राम भी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ से आपको मैया जी का तट मिल जाएगा। तो भरूच तक आपको मैया जी के तट पर ही चलना है। तो चलते हैं मैया जी के तट पर और केवट आश्रम के लिए पहले। और हाईवे तो बहुत ही डेंजर हाईवे है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है ट्रैफिक है। तो हमको इस रोड पर काफ़ी समस्या भी आ सकती है। तो देखते हैं हम किस तरह से अभी 3 किलोमीटर का ये अपना सफ़र तय करते हैं। देखिए दोस्तों, करीब हमने 3.5-4 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है इस हाईवे पर, और इस हाईवे को अब हम छोड़ रहे हैं। एक अलग रास्ता जाता है जो कि यहाँ से केवट आश्रम करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है, और फिर उस आश्रम से हमें मैया जी के तट पर चलना है। और इस रोड पर तो बहुत स्थिति ख़राब है कि हम कितनी जगह बच करके निकल रहे हैं वाहनों से। वाहन वाले भी परेशान हैं परिक्रमा वासियों से। और ये रास्ता जा रहा है अलग, आप देख लीजिए। इस रास्ते से हम चलेंगे। नर्मदा परिक्रमा माम सदानंद अवधूत आश्रम नवेटा 3 किलोमीटर की दूरी पर है। चलते हैं। ये हाईवे है, हाईवे हमने छोड़ दिया है। इस हाईवे को छोड़ करके हम नर्मदा परिक्रमा मार्ग अब यहाँ से है। हालांकि आश्रम यहाँ बीच में भी पड़ेंगे, लेकिन हमको पहुँचना है दोपहर के समय केवट आश्रम। और 3-3.5 किलोमीटर की जो हमारी हाईवे पर जो ये जर्नी रही, यात्रा रही, वो काफ़ी परेशानी भरी रही थी, क्योंकि वहाँ काम चल रहा है रोड का। तो रोड वन वे किया हुआ है, तो आने जाने के वाहनों से हमें बड़ी दिक्कत आ रही थी। वाहन वाले भी परेशान थे हमसे। तो चलिए चलते हैं, जो अब यहाँ से हमें आराम मिल जाएगा वाहनों से। और केवट आश्रम से हमें भरूच तक मैया जी के तट पर ही चलना है। तो हमें उम्मीद नहीं है कि आज हम भरूच पहुँच पाएंगे, क्योंकि हम शायद अब कल ही भरूच पहुँचेंगे। और ये परिक्रमावासी जब थक जाते हैं तो इस तरह से विश्राम करते हैं। इसरोल गांव है इस गांव का नाम, और इस गांव से होकर के हम गुजर रहे हैं केवट आश्रम के लिए। इस गांव में जो रोड है, इस पर तो ये कंक्रीट वाला रोड है, लेकिन अब यहाँ से हमें ये कच्चा रोड मिल गया है। कच्चे रोड पर हमें जाना है तो ये भी रोड वाला था, लेकिन इससे डाबर गिट्टियाँ गायब हैं। इसका नाम है 1 साल। और इस गांव के एंड में आने के बाद ये देखिए एक मकान था। इस मकान पर एक माताजी थी, उन्होंने हमको चाय प्रसादी के लिए रोक लिया है। तो अभी चाय प्रसादी हमने पा ली है, और काफ़ी यहाँ परिक्रमावासी और भी आ चुके हैं। तो इसके बाद हम अपनी आगे की यात्रा यहाँ से जारी रखते हैं। और अभी हमने पूछा था केवट आश्रम कितना दूर है, तो इन्होंने बोला है कि करीब यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं। देखिए ये परिक्रमावासी यहाँ थोड़ा विश्राम किए हुए हैं। नर्मदे उगर महाराज, आप कहाँ से हो महाराज? हम अहिल्या नगर से आए हुए हैं, संगमनेर से। संगमनेर से कितने दिन हो गए महाराज आपको? 22 नवंबर को निकले 22 ओमकारेश्वर से। ओमकारेश्वर से। और हम सब बराबर चले हैं, आगे पीछे आगे पीछे।
नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज। तो ये देखिए सभी परिक्रमावासी हैं और ये महाराज भी हमारे साथ कई बार मिले हैं। नर्मदे राधे श्याम, राधे श्याम। हनुमान नर्मदा परिक्रमा। अब पैदल चल रहे हैं हम, साथ साथ चल रहे हैं बाबा जी। साथ साथ अभी चल तो रहे 28 दिन हो गए हमको परिक्रमा उठाए से ओंकार से। अब यहाँ तक उत्तर चालू हो गया। आज वहाँ मिट्टी तलाई से रात विश्राम था कलाधरा, और कलाधरा से लगभग 12-13 किलोमीटर अभी आश्रम है भाड़भूत केवट आश्रम, 5 किलोमीटर रह गए अभी लगभग अंतर। आज विश्रांति रात में भरूच कामनाथ महादेव मंदिर यहाँ तक हो जाएगा। 30-32 किलोमीटर लगभग दिन भर का अंतर है, किलोमीटर है। अभी नर्मदा मैया खूब अच्छी चलवाते हैं, ऊर्जा मिलती है, ठंड भी है, लेकिन नर्मदे हर नर्मदा बोलते बोलते अभी मन में शांति मिलते और परिक्रमा सही ढंग से हो जाती है, मन को शांति मिलते। बाल बच्चे गोपाल माताराम नर्मदे हर नर्मदे करते हैं और खूब खूब भजन होता है माई का। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। नर्मदे। यहाँ से आगे दोस्तों पड़ेगा अभी भाड़भूत, शायद उसी गांव में है। गांव का नाम तो मुझे नहीं मालूम है, शायद वहीं है केवट आश्रम, नहीं तो उससे पहले होगा। तो देखते हैं, चलते हैं। और ये देखिए इन लहराते खेतों में, लहराती फसलों के बीच से निकलते हुए हम पहुंच रहे हैं केवट आश्रम। दोपहर को थोड़ा वहाँ रेस्ट करेंगे, ब्रेक लेंगे, वहीं भोजन प्रसादी पाएंगे। नर्मदे हाँ नर्मदे। एक रास्ता इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, पता नहीं किस पे जाना है। नर्मदे हर। दोस्तों हम कासवा गांव से होकर के गुजर रहे हैं और यहाँ से अभी भाड़भूत जो है 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर केवट आश्रम है। ये भाड़भूत गांव काफ़ी बड़ा गांव है ये। ये नीचे गांव वालों ने हमें अपने आप बतला दिया, आप इधर इस रास्ते से जाइए, आप आश्रम पे पहुंच जाओगे। नर्मदे हर। और दोस्तों ये जो केवट आश्रम है ये बिल्कुल मैया जी के तट पर है। अब यहाँ से हमें मैया जी के तट पर चलने में बहुत ही आनंद आएगा और आपको भी इस परिक्रमा में आनंद आएगा। मेरे साथ बने रहिए। और ये सामने केवट आश्रम है। तो अभी हम यहाँ थोड़ा कपड़े वपड़े धोएंगे, करीब हम यहाँ स्नान वगैरह भी करेंगे, कपड़े वगैरह भी धोएंगे। तो चलते हैं इस केवट आश्रम में। ये परिक्रमावासी उधर जाना है, नर्मदे हर। ओफो ये मैया जी का तट और ये देखिए कितना बेहतरीन यहाँ व्यवस्था है। चलते हैं अंदर, पहले तो चप्पल उतारें। देखिए दोस्तों इस समय मैं जो है भाड़भूत में, ये केवट आश्रम है, केवट आश्रम में हूँ। और ये आश्रम जो है सिर्फ केवट समाज वाले ही इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और ये सब कुछ परिक्रमावासी थे वो जा चुके हैं यहाँ से। आज मैं थोड़ा, मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे को लूज़ मोशन थे, इसलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। तो हम सुबह निकलेंगे, हो सकता है कि मुझे आराम मिल जाए। और मैं अब आपको आश्रम दिखाता हूँ। ये देखिए ये केवट आश्रम, ये केवट आश्रम, ये किचन एरिया, यहाँ खाना वगैरह बनाते हैं।
और मैं अभी आपको मैया जी के भी दर्शन कराता हूँ। यह है आश्रम है, बिल्कुल मैया जी के तट पर है। तो मैं अभी आपको आश्रम भी दिखाता हूँ जहाँ पर हम रुके हुए हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये बहुत ही सुंदर आश्रम है। और ये देखिए यहाँ ये हमारा आसन है और काफ़ी परिक्रमावासी यहाँ भी रुके हुए हैं। चलते हैं मैया जी के तट पर। और यहाँ पर ये देखिए नमामि देवी नर्मदे, ये माता जी का भी, नर्मदा मैया का भी यहाँ मंदिर है। और ये देखिए ये जो टैंकी है, नल है, यहाँ परिक्रमावासियों के नहाने धोने की व्यवस्था है। और सामने जो है ये पीने का पानी है, ये यहाँ से पीने का पानी ले सकते हैं, बिल्कुल चिल्ड फ्रीज़र है। और यहाँ केवट समाज के द्वारा ये उनकी रोजी रोटी, नाव वगैरह। ये यहाँ नहाने धोने की व्यवस्था। अब हम आपको दोस्तों मैया जी के तट पर लिए चलते हैं। यहाँ पर मैया जी का काफ़ी चौड़ा फाट है और यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि समुद्र का पानी यहाँ तक आता ही है जब बैक मारता है। तो ये सारी नावें, और ये इसी समाज की, नाविक समाज की ही यह आश्रम है, धर्मशाला है। और ये सामने सूर्य देवता अपनी पूरी तपिश के साथ। कुछ फुटेज मैंने दोस्तों ये रात के भोजन के लिए, तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भोजन प्रसादी। तो देखिए दोस्तों, इस समय मैं भाड़भूत के जो केवट आश्रम है उसके मैया जी के तट पर हूँ। और दोस्तों यह एक बहुत ही सुंदर घाट है और यहाँ मैया जी के दर्शन बहुत ही अभिभूत करने वाले दर्शन हैं, बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। जब तक के लिए नर्मदे हर।